बताई हैं कि ये न्यूज़ चैनल भी चला रही हैं, अपने सिस्टम चला रही हैं, उसके साथ साथ ये लोगों को हेल्थ की एजुकेशन, बिजनेस की एजुकेशन भी दे रही है। देखिए ये जेल ले रही है कि मैं तो कर रही हूँ, बस वही करो, एक्स्ट्रा लोगों के लिए करना है, एक्स्ट्रा काम करना है, तो माशाल्लाह ये वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइफर है, सिद्दीकी है और यूट्यूब चैनल है मेरा ह्यूमन राइट बेस्ड। जो जर्नी है डीएक्सएल के साथ वो हेल्थ इशूज से शुरू हुई थी। मैं डायरेक्ट सेल्स कंपनी में थी, इससे पहले भी 2019 में मैंने डीएक्सएल ज्वाइन की थी। एक्चुअली मेरे इंटरनल इंजरीज हैं, स्पाइनल कॉर्ड और बैक, और मैं 2 दफ़ा हाफ पूरी बॉडी पैरालाइज रही 6 मंथ। तो हुआ ये था कि मैं बेड पे थी और ज़ाहिर जो मैं डायरेक्ट सेल्स वो करती थी वो नहीं कर पा रही, और साथ में ज़ाहिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं बेड पे थी। तो अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाए। मैं 7 दिन में बस मेरा मतलब मैं रो रही थी कि मुझे ना बस 1 हफ्ता मिल जाए कि मैं उठकर अपने चंद काम करूँ। मेरी उंगलियाँ जो है वो सूजी हुई थी बिल्कुल, ज़ाहिर पैरालाइज जब होते हैं आप इंजरीज होती है तो बुरा हाल होता है। तो इत्तेफाक से बस बेड पे होती थी, फेसबुक क्योंकि सोशल नेटवर्क था मेरा बहुत पुराना, छोटे छोटे मैंने बिजनेस किए, होम बेस्ड, फेसबुक से बहुत कमाया मैंने क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाई, वो भी फेसबुक से कमाई, उससे अर्निंग की। लेकिन जब मैं बेड पे आ गई थी तो फिर मेरे पास फेसबुक का था, तो मेरी जो फर्स्ट स्पॉन्सर थी एक खातून थी और उन्होंने पोस्ट लगाई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी लाइन क्या है। जब मैं बता दूँ कि मैं प्रोफेशनल मैनेजर रही हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, कराची से मैं बिलोंग करती हूँ और बड़े कॉलर्स में मैंने काम किया है। तो मैंने उनको बताया, तो वो कहने लगी जाए वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि मैं अर्निंग करना चाहती हूँ। मैंने उस वक्त अपनी हेल्थ इशूज़ नहीं बताए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप ब्यूटी प्रोडक्ट पे। तो मेरी जो डायरेक्ट सेल कंपनी उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट से ही रिलेटेड थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास वो प्रोडक्ट्स हैं, मैं ब्यूटी पे नहीं काम करना चाहती, आप लोगों के हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, मुझे उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताती हूँ। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जब खवातीन काम शुरू करती हैं तो ज़्यादातर स्पाइरुलिना शुरू होता है, ठीक है। बट अगर हम डॉक्टर लिंस ह्यूजिन को देखें तो अगर आप डॉक्टर लिंस ह्यूजिन के कहने से सिर्फ 2 चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें, चाहे वो केसन की किसी भी फॉर्म में, एक गैनोडर्मा लूसिडम, ठीक है, यानी ऋषि मशरूम पाउडर, कैप्सूल, कॉफ़ी, सोप, किसी भी शक्ल में खाने के लिए ज़रूरी है, खाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी ग़िज़ा को बनाना है रेगुलर यूजेस में। गैनोडर्मा लूसिडम और स्पाइरुलिना, ख़वातीन हो, हजरात हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ये 2 चीज़ें डॉक्टर लिंस ह्यूजिन कहते हैं कि अगर आपने बाकी प्रोडक्ट्स, आपका बजट नहीं इजाज़त देता, लेकिन किसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसी जिसमें स्पाइरुलिना हो और गैनोडर्मा लूसिडम यानी ऋषि मशरूम को आप शामिल करें, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हमारे यहाँ बिस्तर पे पड़े हुए, मतलब हॉस्पिटल्स में बुरी हालत में होते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स भी नहीं जा पाते। ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया, ये वो बीमारियाँ जिनका एलोपैथिक में भी इलाज नहीं है, ठीक है। वो दवाएं जो है वो हमें सिर्फ सिखाती है कि हम ये बीमारी अपने अंदर रख लें दबाकर, वो दबी रहे और हमने मरने तक उस बीमारी के साथ समझौता करें, ठीक है ना। ये इलाज नहीं है। इलाज क्या होता है कि हमारा पेंक्रियाज काम करना अगर ख़त्म कर रहा है तो दोबारा रीजनरेट हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, उसमें की इम्यूनिटी हो जाए कि वो जो अपना फंक्शन सही नहीं कर पा रहा वो दोबारा से करने लग जाए, यही हीलिंग होती है। और गैनोडर्मा लूसिडम अगर आपने 1 साल तक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो 1 साल के बाद उसका जो फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, वो सेल्स को दोबारा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्योंकि ज़ाहिर है हमने जो कुछ आज तक बचपन तक खाया होता है, ठीक है, और रोज़ाना जो हमारी ग़िज़ा है तो वो माशाल्लाह इतना केमिकल से भरपूर ग़िज़ा है कि रोज़ाना हमारे जिस्म में टॉक्सिक जा रहे हैं। तो 1 साल का वक्फा जो है ये अल्लाह ताला ने गैनोडर्मा लूसिडम में दे दिया है कि पहले वो जब आपकी स्कैनिंग करता है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपकी टॉक्सिक्स हैं जिसे में वो एक्सफोलिएट करना शुरू कर देता है, निकालना शुरू कर देता है, जिसे डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद फिर जाने जब आपकी जिसम में मतलब घर में आपके कीड़े मकोड़े हो गए, फर्स्ट कहीं गंदगी बहुत है, आप क्या करेंगे? पहले पेस्टिसाइड नहीं करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, फ्यूमिगेशन नहीं करेंगे, पहले आप सफाई करेंगे, ठीक है, सफाई करेंगे ताकि कीड़ों तक सही से दवा पहुंचे। तो ये काम गैनोडर्मा लूसिडम करता है कि पहले वो सफाई करता है, उसके बाद फिर जो कीड़े होते हैं उनको मारना शुरू करता है। अब मारने की वजह से क्या होता है, आपकी बहुत सी ग़िज़ाएं खराब हो गई हैं, अब उनको सही करना है और हमारे सेल्स जो टूट गए, कमजोर हो गए, तो गैनोडर्मा लूसिडम में रोजाना 70,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स रोजाना रिसर्च कर रहे हैं। और जब मैंने ज्वाइन की थी तो उस वक्त मैं पढ़ती थी कि 150 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। आज जब मैं पढ़ती हूँ तो पता चला कि 450 से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दरियाफ्त हो चुकी है, इसीलिए इसको किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। रोजाना इसमें डिस्कवरीज हो रही है।
ठीक है ना। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और सेल्स को जो कमजोरी हो चुकी होती है वो ग़िज़ाइयत देकर उसको ताकतवर दोबारा बनाना शुरू करते हैं। ज़ाहिर है जब आप ताकतवर हो जाएंगे तो आप सही से काम करेंगे, ठीक है। तो वो सेल्स दोबारा काम करना शुरू हो जाती है। और आपको पता है इंसानी जिस्म की साथ अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई कि हम ग्रो करते हैं, हम पैदा होते इतने से, हम इतने बड़े कैसे हो जाते हैं क्योंकि हमारे सेल्स न्यू पैदा होते हैं। तो हमारे सेल्स में अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है कि हर सेल जो मरता है रोजाना हमारे जिस्म में करोड़ों बिलियन सेल्स मर रहे हैं, उनकी जगह दोबारा पैदा हो रहे हैं। मसला वहाँ होता है, इंसान बीमार वहाँ होता है जब मरने वाले सेल्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, नए पैदा होने वाले सेल्स की तादाद हमारी कमजोरी और ग़िज़ा की कमी की वजह से नहीं हो पाती। जब वो बैलेंस रहेगी तो इंसान जो है वो सेहतमंद रहेगा, मजबूत और ताकतवर रहेगा। बुढ़ापा भी देर से आएगा क्योंकि बुढ़ापा कमजोरी का दूसरा नाम है नथिंग, ठीक है ना। तो डॉक्टर लिंसियो जी ने ये बात कही, मैंने उसको पकड़ा, लेकिन मेरी स्पॉन्सर मैं वहीं से बात शुरू करूँगी। मैं थोड़ा आगे चली गई थी क्योंकि डेनोडर्मा और एक्सेल की प्रोडक्ट्स का टॉपिक ऐसा है कि हम रोक नहीं सकते। एक प्रोडक्ट जब आप पढ़ते हैं